आप अगर इंटरनेशनल की फ्लाइट पकड़ने की सोच रहे हैं या फिर आप इंटरनेशनल फ्लाइट का टिकट ले चुके हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपका लगेज बैगेज और जो आपका हैंड बैग है किस तरह से होना चाहिए और उसमें कितना सामान रहना चाहिए ताकि आपको एयरपोर्ट पर कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि अगर आपने इंटरनेशनल फ्लाइट ले ली है और कोई भी फ्लाइट यानी किसी भी कंपनी की फ्लाइट हो या चाहे एयर इंडिया हो या मतलब दुनिया में जितनी भी एयरलाइंस चलती हैं तकरीबन जो खाड़ी देश में है या अमेरिका इंग्लैंड कहीं भी जो भी फ्लाइटें चलती हैं इंटरनेशनल के लिए उनका अलग अलग सब सिस्टम्स होते हैं, यानी जो भी उनका लगेज का तकरीबन वो होता है वो सब अलग अलग होते हैं और हैंडबैग का भी उसी हिसाब से होता है उनका। तो आप कोई भी फ्लाइट अगर ले रहे हैं चाहे जो फ्लाइट ले रहे हैं, तो जब आप फ्लाइट की वेबसाइट पर जाएंगे, आपने टिकट खरीद लिया तो वहां आपको पूरी डिटेल्स बताई रहेगी कि मतलब आप ये सामान नहीं लेकर जा सकते या आपके बैग की ऊंचाई लंबाई और गहराई कितनी होनी चाहिए और आपका बैग का वजन कितना होना चाहिए। कम से कम इंटरनेशनल में आपको 20 किलो से लेकर ज्यादा से ज्यादा 46 किलो लगेज तक का सामान मिलता है। और अगर आप यही अमेरिका और इंग्लैंड और दूसरी जगहों में जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा लगेज ज्यादा मिलता है, लेकिन खाड़ी देशों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको 20 किलो से लेकर आपको 46 किलो तक का सामान का मतलब लेके जा सकते हैं लगेज बैग में। और हैंड बैग की अगर बात करेंगे तो आपको 7 किलो लेके जा सकते हैं। और अगर आप ये बिजनेस क्लास का टिकट ले लिए या फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिए तो अब आपको उसमें 10 किलो का मतलब उसमें लेके जा सकते हैं। और आप अपने साथ एक छोटा बैग भी कैरी कर सकते हैं जिसका वजन 3 किलो से ज्यादा ना हो, जैसे कि वो लैपटॉप के लिए या आपका जो कैमरा है या आपने कोई टैबलेट खरीद के रखा तो उसके लिए आप वो बैग आसानी से लेके जा सकते हैं। लेकिन आप उसमें कौन सा सामान लगेज बैग में नहीं लेके जा सकते हैं और उसको हैंडबैग में लेके जा सकते हैं, या आप कौन सा सामान हैंडबैग में नहीं लेके जा सकते हैं लगेज बैग में लेके जा सकते हैं, ये सब चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि बताया गया है कि आप अपने हैंड बैग जो अपने साथ बैग लेके जाते हैं, आप उसमें से क्या क्या नहीं मतलब क्या क्या लेके जा सकते हैं। जैसे कि पोर्टेबल डिवाइस में लिथियम बैटरी आग लगने का जोखिम पैदा कर सकती है और अगर उसने सुरक्षित तरीके से ना संभाला जाए और सही तरीके से ना पैक किया जाए। अतिरिक्त बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेब्स या बैकअप पावर सप्लाई, पावर बैंक और ज्यादातर अन्य पोर्टेबल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आप उन्हें अपने कैरी एंड बैग में रखना चाहिए। यानी आप जो अपना हैंड बैग बनाए हैं ये सब चीज आप अपने हैंड बैग में रखें और चेक किए गए सामान यानी जो आपने लगेज किया है उसमें आप नहीं रखेंगे। नहीं तो इससे क्या होता है कि फ्लाइट में शॉर्ट सर्किट का जोखिम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये सब डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, प्लेटफॉर्म बैटरी हुए ये सब चीज आप उसमें ना ही रखें, यानी कैरी बैग में ना ले रखें, नहीं तो आपका बैग होल्ड भी हो सकता है। अगर आपका बैग चेकिंग हुआ तब तो वहीं निकाल देंगे, अगर नहीं चेकिंग किए अंदर जाकर चेकिंग है तो आपका उसी एयरपोर्ट पर जो लगेज बैगेज है होल्ड हो जाएगा, यानी आपको आपकी जगह पर नहीं मिलेगा। तो ये सब सामान आप अपने साथ ही रखें, जैसे कि उसमें बताया गया है जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक सीक्रेट है, या अगर आप अतिरिक्त बैटरी जैसे पावर बैंक हुआ या पावर सप्लाई हुआ, ये सब चीज आप अपने हैंड बैग में रखें तो अच्छी है। और आप अपने हैंड बैग में क्या नहीं रख सकते हैं, आप आपको अपने लगेज बैगेज में रखना पड़ेगा, जैसे कि सभी तरह के चाकू, चाकू किसी भी तरह का हो, किसी भी प्रकार के और किसी भी लंबाई की धारदार वस्तुएं या काटने के उपकरण जो काट मतलब कोई भी चीज काटने वाली चीज चाहे धातु या अन्य सामग्री से बने हों। कुछ खेल के सामान को चेक इन बैगेज में ही पैक किया जाना चाहिए, उन्हें केबिन बैग में या अपने साथ ले जाना नहीं लेके जा सकते हैं, नहीं तो आपको वहां प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोई भी तरह का मतलब चाकू हो या कोई खेल का उपकरण हो जो बड़ा हो या आपकी जो कोई भी मतलब धारदार वस्तु है जिससे मतलब लोगों को खतरा पैदा हो, तो आप उसको लगेज बैगेज में रखे, आप उसको अपने साथ कैरी ना करें यानी हैंड बैग में। और जो तरल पदार्थ है एरोसेल जैसे पाउडर सुरक्षा नियमों के तहत कैरी ऑन बैगेज में
यानी जो अपने साथ बैगेज में रख मतलब लिए हुए हैं उसमें तरल पदार्थ एरोसोल और जेल जैक की मात्रा सीमित कर दी गई है, यानी उसकी जो मात्रा वो सीमित कर दी यानी कम कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो फ्लाइट हैं उनकी संगठन संयुक्त राष्ट्र की फ्लाइट मानक निर्धारण संस्था ने निर्देश निर्धारित किए हैं जिन्हें आधिकारिक सरकारें अपना रही हैं। उसमें अधिकांश देशों में तरल पदार्थ एरोसोल और जेल के लिए वर्तमान प्रतिबंध यह है कि उन्हें 100 मिलीमीटर या उसके बराबर के कंटेनर में रखा जाना चाहिए तथा अधिकतम क्षमता 1 लीटर वाले पारदर्शी पुनः सील करके योग्य प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए। यानी अगर आप 1 लीटर का कोई ऐसा मतलब पैक करवा रहे हैं तो पारदर्शी होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए बाहर से, तो आप ऐसे प्लास्टिक बैग में भी रख सकते हैं। स्कैनिंग के समय जो स्कैनिंग होता है इस प्लास्टिक बैग को अन्य कैरी आयन वस्तुओं से अलग मतलब रख देना चाहिए। दवाइयां या बच्चों के दूध खाद्य पदार्थ विशेष आहार संबंधित आवश्यकताओं में छूट दी गई है। कुछ फ्लाइटों पर 355 मिलीग्राम यानी 12 औंस से अधिक मात्रा वाले पाउडर की अतिरिक्त जांच की भी आवश्यकता हो सकती है। तो आपका जो पाउडर रहेगा दूध का उसको भी मतलब 355 मिलीमीटर से ज्यादा रहेगा तो वो उसकी जांच कर सकते हैं। और जो चिकित्सा यानी दवाइयों से जो संबंधित है, यदि आप उड़ान के दौरान इंसुलिन जैसी चिकित्सा सिरिंज की आवश्यकता होती है यानी कोई भी मतलब जैसे इंजेक्शन की होती है तो आपको चिकित्सा आवश्यकता का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सामग्री पेशेवर रूप से पैक और लेबल की गई हो। यानी अगर आप इंजेक्शन लेके जाना चाहते हैं या कोई ऐसी दवाई जिसके बगैर आपका नहीं चल रहा है मतलब ज्यादा है या आपको वो चीज लेना ही पड़ेगा और वो चीज बैन है तो आप एयरपोर्ट वाले में फ्लाइट वालों को बता दीजिए, फिर वहां से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आप उसको लेके जा सकते हैं और अच्छे से पैक करके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सुरक्षा जांच के दौरान दवा को हटा दिया जाएगा, नहीं दवा को निकाल दिया जाएगा। और अपना जो कैरी ऑन बैग है वो आप कहाँ रख सकते हैं, तो जब आप फ्लाइट का सफर कर रहे हैं तो जो आप अपने हैंड बैग अपने साथ में रखे हैं तो आप अपने सीट के नीचे भी रख सकते हैं या फिर ऊपर जो केबिन बनी होती है केबिन में भी डाल सकते हैं। अगर केबिन में जगह नहीं है तो आगे देख लीजिए, अगर आपके सीट के पास नहीं तो आगे देख लीजिए, वहां नहीं तो आप अपने सीट के नीचे भी रख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए जो केबिन बैग होता है वो लोग बोलते हैं कि इस हिसाब से लेके आइए कि आपके केबिन के जो आपका जो सीट है उसके नीचे बैठ जाए। अगर नहीं बैठ रहा है तो आप अपने ऊपर केबिन बने होते हैं फ्लाइटों में, आप वहां से आसानी से मतलब वहां रख सकते हैं। और आगे बताया गया है कि आप अपने कैरी ऑन बैगेज जो आपका लगेज बैगेज होता है आप उसके खुद के जिम्मेदार हैं, यानी आप उसको उसका कोई भी जिम्मेदार दूसरा नहीं होगा, आपको ही उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो जब भी आप एयरपोर्ट पर कहीं रुक रहे हैं या बैठ रहे हैं तो आप अपने बैग की खुद ही सुरक्षा रखें, यानी आप उसको लावारिस में इधर उधर ना छोड़े, नहीं तो आपके साथ वहां भी प्रॉब्लम फंस सकती है। क्योंकि अगर आपने लावारिस छोड़ दिया और पुलिस देख लेगी तो तुरंत उस बाइक की जांच करेगी जिसमें आपको तकलीफ हो सकती है। तो जो भी फ्लाइट वाले और एयरपोर्ट के नियम के मुताबिक आप उसको कहीं इधर उधर नहीं छोड़ सकते, आप अपने साथ ही रखें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।